अगर आप भी रोज सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, पेट साफ नहीं हो रहा, गैस या भारीपन बना रहता है या शरीर में कमजोरी और सुस्ती बनी रहती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साधारण सी लेकिन बेहद ताकतवर चीज़ की जिसे आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं और जिसके फायदे इतने ज़बरदस्त हैं कि आप महंगी दवाओं को भी भूल जाएंगे। उस चीज़ का नाम है स्प्राउटेड मोठ, यानी कि अंकुरित मोठ दाल। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि स्प्राउटेड मोठ आखिर होती क्या है, इसे घर पर सही तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, इसे खाने का सबसे सही तरीका या सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्या इसे सुबह खाली पेट खाना चाहिए या सब्जी बनाकर खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ ही जानेंगे इसका शरीर पर क्या असर होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और साथ ही हम आपको आयुर्वेद के महान ऋषि महर्षि वाग्भट जी के बताए हुए सिद्धांतों के आधार पर भी ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अंकुरित भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों इतना लाभकारी माना जाता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्प्राउटेड मोठ होती क्या है। मोठ एक प्रकार की दाल होती है जिसे कई जगहों पर मट्टी भी कहा जाता है, और जब इस दाल को कुछ घंटों तक के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है और फिर उसे कपड़े में बांधकर गर्मी जगह पर रख दिया जाता है तो उसमें छोटे छोटे सफ़ेद अंकुरण निकल आते हैं। वो दाल अंकुरित हो जाती है और यही अंकुरित दाल स्प्राउटेड मोठ कहलाती है। जैसे ही दाल में अंकुर निकल आते हैं वैसे ही उस दाल की ताकत और पोषण कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय दाल एक जीवित अवस्था में आ जाती है और इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए ज़्यादा असरदार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसे घर पर सही तरीके से तैयार कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी मोठ दाल ले लेनी है, उसको अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। उसके बाद रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देना है, यानी लगभग 8 से 10 घंटे तक उसे पानी में रहने देना है। उसके बाद सुबह उस पानी को निकाल लेना है और दाल को किसी एक साफ कपड़े में, सूती कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है, उस कपड़े में हल्के गीला करके उसको उसमें बांध देना है और उसके बाद उसे किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर हल्की गर्माहट हो, बहुत ज़्यादा ठंडक ना हो। इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा सूखा ना हो, उसमें नमी बनी रहे ताकि अंकुरण निकलने में आसानी हो। इसके बाद लगभग 24 से 36 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि दाल में छोटे छोटे अंकुर निकल आए हैं और आपकी स्प्राउटेड मोठ तैयार है, जिसे आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रखकर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आयुर्वेद की नज़र से देखें तो महर्षि वाग्भट जी ने अपने ग्रंथ में बताया है कि ऐसा भोजन जो हल्का हो, जल्दी पचने वाला हो और शरीर को जीवंत ऊर्जा देने वाला हो, तो वही हमारे लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। अंकुरित दालें ठीक उसी श्रेणी में आती हैं, क्योंकि ये न केवल आसानी से पच जाती हैं बल्कि शरीर की पाचन अग्नि को भी मजबूत बना देती हैं, जिससे जो भी खाना हम खाते हैं वो अच्छे से और सरलता से जल्दी से पच जाता है और शरीर को उससे इसका पूरा पोषण मिलता है। इसके अलावा अंकुरित मोठ में फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है, जिससे पेट आपका साफ रहता है। कब्ज की समस्या अगर है तो धीमे धीमे खत्म होने लग जाती है और शरीर में हल्कापन आपको महसूस होता है। अगर आधुनिक विज्ञान की बात करें तो जब कोई दाल अंकुरित होती है तो उसमें मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उस दाल को पचाना आसान हो जाता है। इसके साथ ही उसमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो शरीर की इम्यूनिटी को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अंकुरित अनाज और दालें वज़न कम करने में मदद करती हैं, क्योंकि इनमें कैलोरी कम और पोषण ज़्यादा होता है और ये लंबे समय तक आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराते रहते हैं, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। शरीर को पूरा पोषण मिल रहा है, बार बार आप खा नहीं रहे तो आपका वज़न भी कम होता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि स्प्राउटेड मोठ को खाना कैसे चाहिए। क्या इसे कच्चा खाना सही है या सब्ज़ी बनाकर खाना ज़्यादा अच्छा होता है?
तो इसका जवाब है कि अगर आपका पाचन मजबूत है और आपको गैस या एसिडिटी की समस्या नहीं होती तो आप इसे सुबह के समय कच्चा खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए। इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा और ये और ज़्यादा फायदेमंद और पौष्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पाचन कमज़ोर है या आपको गैस, पेट फूलना या भारीपन जैसी समस्याएं होती हैं तो आपको इसे हल्का सा उबाल कर या फिर सब्ज़ी बनाकर प्रयोग में लेना चाहिए ताकि यह आसानी से पच जाए और पेट पर ज़्यादा दबाव न डाले। अगर समय की बात करें तो इसे खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का माना जाता है, क्योंकि सुबह के समय शरीर की पाचन शक्ति सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है और उस समय खाया गया भोजन शरीर में अच्छे से पच जाता है और अच्छे से लग जाता है। अगर इसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं या फिर सुबह के हल्के स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन रात के समय इसे खाने से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अंकुरित चीज़ें थोड़ा भारी महसूस करा सकती हैं आपको। पेट आपको अपना भारी लग सकता है। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में, क्योंकि हर अच्छी चीज़ का गलत तरीके से सेवन करने पर नुकसान भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कच्चे स्प्राउट खाते हैं तो आपको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है और पेट दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, खासकर उन लोगों को जिनका पाचन पहले से कमज़ोर है। इसके अलावा कुछ लोगों को अंकुरित दालों से एलर्जी भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप पहली बार इसका सेवन कर रहे हैं या पहली बार इसे खा रहे हैं तो कम मात्रा से ही शुरुआत करें, धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाएं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसे देने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, शरीर में ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, पाचन को मजबूत बनाना चाहते हैं और बिना ज़्यादा खर्च किए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं तो स्प्राउटेड मोठ को अपनी रोज़ की डाइट का हिस्सा ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि ये छोटी सी आदत आपके शरीर में बड़े बदलाव ला सकती है और आपको अंदर से मजबूत बना सकती है। अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह के वीडियो में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।